बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + 8 स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले हम फाइंड करेंगे x + 1/x। अब x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तो उसने हमें क्वेश्चन में दे दी है, लेकिन 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x इज़ इक्वल टू 3 + 8 स्क्वायर रूट। अब चूँकि हमने 1/x फाइंड करना है आपको पता है जिस रकम के नीचे कोई रकम ना हो तो 1 होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेक रेसिप्रोकल। टेक रेसिप्रोकल। उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं माकूस लेने से, यानी रकमों को उल्टा देंगे। इधर भी रकम उलट जाएगी, ये वो हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/3 + 8 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई, लेकिन इस वैल्यू में एक प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ गया। जैसा कि हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में सीखा था कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। तो अब इसको रैशनलाइज करते हैं ताकि हमारा नीचे से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो रैशनलाइज करने का वही तरीका है जो हमने पहले भी सीखा है। ये रकम वैसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब है कि इसका सिंबल चेंज करना है बस। 3 - 8 स्क्वायर रूट ओवर 3 - 8 स्क्वायर रूट। इसका कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो के यही आ जाएगा 3 - 8 स्क्वायर रूट ओवर। अब ये देखें वही फार्मूला लगेगा a² - b² वाला। तो ये आपके पास a + b है, ये a - b है, तो पहली रकम का स्क्वायर लिख दिया माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर लिख दिया। अब ये एक ही रकम का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर आ गया वही रकम 3 - 8 स्क्वायर रूट ओवर। अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 8 खाली बच गया, 3 - 8 स्क्वायर रूट ओवर 1। और नीचे जब 1 आए तो वो हम नहीं लिखते। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे देखें, ये 1/x चल रहा है। ये असल में हम 1/x की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये 1/x का आंसर आया है। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, 1/x की वैल्यू भी है। तो अब हम इसे फर्दर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं ऐड x एंड 1/x, यानी इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा x + 1/x। तो यहाँ हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास 3 + 8 स्क्वायर रूट। अब ये वाला प्लस लिखेंगे। अब 1/x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने अभी फाइंड की है, 3 - 8 स्क्वायर रूट। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 3 + 8 स्क्वायर रूट प्लस 3 - 8 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपको ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम नज़र आ रही है, और एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 + 3 6 और इधर x + 1/x। तो ये इसका आंसर आ गया।
अच्छा, पार्ट 2 को हम यहाँ से ही सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है आपने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका भी बिल्कुल वही मेथड है, हम x से स्टार्ट करेंगे, उसी तरह सारी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास 1/x आ गया। यहाँ पे आगे चेंजिंग है, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। अब वैल्यू हमने फाइंड करनी थी x माइनस 1/x, तो ये x की वैल्यू लिखी, ये माइनस लिखा, ये 1/x की वैल्यू लिखी। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 3 + 8 स्क्वायर रूट माइनस, अब इस माइनस की वजह से अंदर वाली ब्रैकेट जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखें, ये और ये सेम तो हैं, लेकिन दोनों का सिंबल भी सेम है, इसलिए ये कटिंग नहीं होगी, बल्कि ये +3 -3 ये कट हो जाएंगे। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए ये प्लस हो के 2 हो जाएगा और साथ में 8 स्क्वायर रूट x माइनस 1/x, ये इसका आंसर है। ये जो x को लेके हम 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, ये काम हमने हर पार्ट में करना है। कोई भी इसका पार्ट आ जाता है तो हमने इधर से ही शुरू करना है। x को लिख के उसके 1/x की वैल्यू यहाँ तक जो है वो हर पार्ट में हमने लाजमी करना है, क्योंकि हमें 1/x की वैल्यू भी चाहिए होती है। उसके आगे फिर हम देखते हैं कि हमने रकम में क्या है जो पूछ रहा है, उसके मुताबिक हमने ये सारा काम करना होता है। तो यहाँ तक जो है ये हर पार्ट में होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये चूँकि हर पार्ट में हो रहा है, तो इसलिए पार्ट 3 से आगे मैं इसे नहीं करूँगा, ये लाजमी करना है आप लोगों ने। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको समझ आ गई है ये कैसे करना है, तो इसलिए आपने ये खुद करना है। अच्छा, पार्ट 3 करते हैं। इसमें भी आपने x को लेके पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आगे जाके हमने इन्हें यूज़ करना है। x की वैल्यू जो है वो है 3 + 8 स्क्वायर रूट, और 1/x की वैल्यू है 3 - 8 स्क्वायर रूट। यानी इस पार्ट को जब आपने स्टार्ट करना है बिल्कुल उसी तरह जैसे पार्ट 1 किया 2 किया है, x से स्टार्ट करना है और 1/x फाइंड करना है, बिल्कुल उसी मेथड से। तो अब समझें कि हमारे पास ये इतना आ गया है, उससे आगे करते हैं। उससे आगे ये है कि हम x + 1/x फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया था। अब इस साइड पे x लिखा है तो x की वैल्यू पुट कर दें, 3 + 8 स्क्वायर रूट। अब ये प्लस, अब ये 1/x की वैल्यू पुट कर दें, 3 - 8 स्क्वायर रूट। ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 3 + 8 स्क्वायर रूट + 3 - 8 स्क्वायर रूट। अब ये 8 स्क्वायर रूट प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6, 3 + 3 6, और इधर है x + 1/x। अब हमें चाहिए था x⁻2, तो इसकी x⁻2 बनाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। इस रकम का भी स्क्वायर कर दिया, इस रकम का भी स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा x + 1/x, इसका स्क्वायर = 6, इसका भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करने का मेथड है पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम।
और इधर आ जाएगा 36। 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये ऊपर नीचे x कैंसिल हो गया तो खाली 2 बचा 36। अब ये 2 इधर आ जाएगा क्योंकि हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² इज़ इक्वल टू 34। तो ये हमारा पार्ट 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, x² माइनस 1/x²। इसको भी बिल्कुल हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, x की रकम लिखेंगे, वहाँ से हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे पहले हमने किया है। तो अब ये दो वैल्यूज़ आ गई, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू लिख ली 3 + 8 स्क्वायर रूट, प्लस 1/x की वैल्यू लिख ली 3 - 8 स्क्वायर रूट। ब्रैकेट्स ओपन कर ली। अब ये रकम कैंसिल हो गई, प्लस माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया 6। x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 6। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़नी है हमें। अब हम x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x माइनस 1/x, अब x की वैल्यू पुट की 3 + 8 स्क्वायर रूट माइनस 3 - 8 स्क्वायर रूट। ब्रैकेट्स ओपन कर ली, 3 + 8 स्क्वायर रूट माइनस 3, ये प्लस हो गया, माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो अब ये +3 - 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 28 स्क्वायर रूट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने ये रिज़ल्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 मुसावात 1 और 2 को ज़रब करने से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने का असूल है, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1/x, ये हो जाएगा x माइनस 1/x। अब इक्वेशन 1 की जो राइट साइड है वो है 6 और इक्वेशन 2 की जो राइट साइड है वो है 28 स्क्वायर रूट। अब ये देखें, आपके पास दो रकमें वही हैं, यहाँ भी दो रकमें हैं सेम, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 1/x², और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 8 स्क्वायर रूट, तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5, x⁴ प्लस 1/x⁴, ये भी बिल्कुल उसी तरह है। x की रकम लिख के हम स्टार्ट करेंगे, उसको सॉल्व करके हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आगे करते हैं, x प्लस 1/x, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 3 + 8 स्क्वायर रूट प्लस ब्रैकेट 3 - 8 स्क्वायर रूट, ये 1/x की वैल्यू। ब्रैकेट्स ओपन कर ली, 3 + 8 स्क्वायर रूट प्लस 3 - 8 स्क्वायर रूट। अब ये जो प्लस माइनस वाली रकमें हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, तो 3 + 3 6 आ जाएगा, और इस साइड पे है x प्लस 1/x।
अब हमने x पावर 4 तक जाना है। अभी हमारे पास x पावर 1 है, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, उर्दू में वही दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही ओपन कर लेंगे जैसे पीछे भी किया हमने। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 6 मल्टीप्लाई 6 36। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36 माइनस 2। अब ये आ जाएगा 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34। हम x पावर 2 तक पहुंच गए हैं। अब हम अगेन स्क्वायर करेंगे तो हम x पावर 4 तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। x2 प्लस 1 ओवर x2 सारे का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। पहली रकम का स्क्वायर जो है ये x पावर 4 हो जाएगा। दूसरी रकम का स्क्वायर जो है ये 1 ओवर x पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 आएगा इज़ इक्वल टू 34 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 34 मल्टीप्लाई 34 ये आ जाएगा 1156। अब ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 इज़ इक्वल टू 1156 माइनस 2। अब 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1154। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। इसको भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे। x की रकम लिखेंगे, फिर उसे सॉल्व करके 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके बाद जब हम x और 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके नीचे लिखेंगे x माइनस 1 ओवर x, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम मालूम कर लेते हैं। अब x की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, ये वाला माइनस। अब 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखें +3 -3 कैंसिल हो रहा है, और ये दोनों प्लस हो के आंसर आ जाएगा 28 स्क्वायर रूट, और इधर आ रहा है x माइनस 1 ओवर x। अब देखें क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि x माइनस 1 ओवर x इसका स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली तो रकम आ गई हमारे पास। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स पे। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। अब इधर x माइनस 1 ओवर x इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 इसका स्क्वायर। अब इस साइड का स्क्वायर हमने ओपन नहीं करना जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किया है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसी चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस साइड पे हमने कुछ भी नहीं करना, तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अब इसके स्क्वायर का मतलब है ये जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर भी है और 8 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है। तो हम लिख लेते हैं x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट स्क्वायर। अब ये एक ही रकम का स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, और इधर आ जाएगा 8। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा। x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर
इज़ इक्वल टू 32। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।